के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का मामला है। पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद अली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अदालती अमले और जेल हुक्काम की मौजूदगी में शनाख्त परेड भी की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया मोटरवे ज़्यादती के अंदर पुलिस ने जो मरकजी मुलजिम आबिद की, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई और इसकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस हुक्काम की जानिब से नादरा को एक रास्ता भिजवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो मरकजी मुलजिम है आबिद, वो गुजरपुरा थाने की FIR के अंदर नामजद है। तो इस हवाले से पुलिस हुक्काम की जानिब से ये कहा गया था कि उसका शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक करवा दिया जाए। अब इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक हो चुका है और पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब ये ना तो कोई नई सिम खरीद सकेगा उसको ID कार्ड की मदद से, ना ही अपना ये बैरून मुल्क जो है ट्रैवल कर सकेगा। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम का ये भी कहना था कि खातून को इस बात पे रजामंद कर लिया गया है कि खातून मुलजमान की शनाख्त करेगी और शनाख्त के लिए उसको शनाख्त परेड में आना पड़ेगा। शनाख्त परेड का अगर आपको तरीकाकार बताएं तो इसमें जेल के अंदर मुलजिम की शनाख्त की जाती है, जहाँ पे इसी मुलजिम के हदोहाल रखने वाले कुछ 10 मुलजमान जो हैं उनको वहाँ पे लाइन से इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद खातून जो है जेल अमले और पुलिस जो जेल हुक्काम और अदालती अमले की मौजूदगी में खातून की शनाख्त जो है शनाख्त परेड करेगी, जहाँ पे अगर इस मुलजमान को शनाख्त कर लिया तो मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो मजीद तेज की जाएगी। अच्छा इरफान, ये बताएगा शनाख्त परेड की जाएगी, इसके लिए कोई वक्त बताया गया है? जी बिल्कुल, अभी बताएं आपको कि दूसरा मुलजिम क्योंकि अभी गिरफ्तार नहीं हो सका और इसी वजह से एक जो मुलजिम है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और शफकत जिसका DNA भी मैच हो चुका है, लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस केस के लिए अब खातून को रजामंद किया गया है और आइंदा चंद रोज में इसकी जो शनाख्त परेड के लिए इसको खातून को जेल ले जाया जाएगा और जेल में जाकर मुलजिम की अदालती अमले और उसके साथ साथ जेल हुक्काम जो है वो उनकी मौजूदगी के अंदर उसकी शनाख्त परेड करवाई जाएगी। जी अच्छा इरफान, ये भी बताएगा, जिस तरह आपने बताया कि शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया ताकि बैरून मुल्क फरार ना हो पाए, इसका मतलब ये कह सकते हैं ECL में नाम डाल दिया गया? जी बिल्कुल, अभी ECL में इस मुलजिम का नाम जो है वो उसको दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। पुलिस की जानिब से जो होम डिपार्टमेंट को खत लिखा जाएगा, होम डिपार्टमेंट उसके बाद जो है एविएशन को इस हवाले से जो है मरासला लिखेगी, तो एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद आप किसी किस्म की ट्रैवलिंग जो है वो नहीं कर सकते शनाख्ती कार्ड के ऊपर और ना ही आप नई सिम खरीद सकते हैं या उससे जो कोई बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। कोई भी चीज़ जो है वो शनाख्ती कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया तो इसके गरीब घेरा तंग हो जाएगा और उसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो कह रही है कि इससे मदद मिल सकती है कि मुलजिम जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, सिम नहीं इस्तेमाल कर सकेगा, रास्ता नहीं होगा, तो इसके घेरा जो है वो तंग होगा और जल्द ही मुलजिम की गिरफ्तारी जो है मुमकिन हो सकेगी। इरफान, ये बताएगा आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए अब तक कहां छापे मारे जा चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आबिद मलिक की जो मरकजी मुलजिम है इसकी गिरफ्तारी के लिए 66 अब तक रेड जो है वो पुलिस की जानिब से की जा चुकी हैं और आज भी लाहौर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें जो हैं वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं और पुलिस हुक्काम का कहना है कि साहिवाल, दीपालपुर, उकाड़ा समेत दीगर जो कई ऐसे इजला हैं जहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और लाहौर पुलिस की जानिब से भी रेडें की गई हैं, लेकिन अभी तक मुलजिम आबिद मल्ली जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। जी इरफान, किसी किस्म का कोई पुलिस की जानिब से टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि कब तक आबिद मलिक तक पहुंच जाएंगे? जी, इस केस की पेचीदगी को अगर देखा जाए तो इसके दो साथी जो शफकत और इकबाल जिसको गिरफ्तार किया गया था, ये इन दो केसेस, दो जो मेन कल्प्रेट थे इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस हवाले से अब पुलिस के जो जराए हैं, तफ्तीशी जराए, उनका ये कहना है कि आबिद का जो मोबाइल फोन इसकी वर्किंग में था वो गुज़िश्ता कई रोज से इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पुलिस हुक्काम का ये मानना है कि आबिद अब मोबाइल फोन से दूर हो चुका है और इसी वजह से जो टेक्निकल विंग है वो बेसूद होता नजर आ रहा है और अब पुलिस को जो रवायती पुलिसिंग है जिसके मुताबिक अगर किसी जगह के ऊपर इत्तला मिलेगी तो उस जगह जाकर उसको चेक कर सकेंगे और अगर वो वहाँ पे मौजूदगी हुई तो उसकी गिरफ्तारी होगी। तो लिहाजा इस हवाले से अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा। पुलिस काम का ये कहना है कि उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और जल्द मुलज़मान तक पहुँच जाएंगे। जी।
इरफान ये भी बताएगा, जिस तरह आपने बताया कि उनका कार्ड एनआईसी जो है वो ब्लॉक किया गया है, लेकिन आबिद मलिक क्योंकि होशियार है और बहुत ज्यादा ही समझदार है, तो वो किसी और की सिम यूज करेगा, वो अपने नाम से क्यों निकलवाएगा? जी, इस हवाले से आपको बताएं कि इरफान ये भी बताएगा, जिस तरह आपने बताया कि उनका कार्ड एनआईसी जो है वो ब्लॉक किया गया है, लेकिन आबिद मलिक क्योंकि होशियार है और बहुत ज्यादा ही समझदार है, तो वो किसी और की सिम यूज करेगा, वो अपने नाम से क्यों निकलवाएगा? जी, इस हवाले से आपको बताएं कि आबिद के जो मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको इन्हीं मोबाइल फोन लोकेशन की मदद से और मोबाइल फोन की जो जियो फेंसिंग की गई थी की मदद से गिरफ्तार किया गया था। तो इसने एक जो मोबाइल फोन का इसका इस्तेमाल रोकने के लिए और इस तक पहुंचने के लिए, जब इसके मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसके बाद पुलिस काम की तरफ से ये फैसला किया गया कि केस से मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए दीगर जो एफर्ट्स हैं वो भी की जाएं और उन्हीं एफर्ट्स के अंदर ये मोबाइल फोन सिम जो है इसका ब्लॉक करवाने के लिए, जो आईडी कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए भी इकदाम किए गए ताकि मुलजिम जो है वो फरार ना हो सके। और इस हवाले से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मजीद कोशिशें जो हैं वो तेज की जा रही हैं। इरफान, इस केस में किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को? जी, इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम का ये जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इस केस की सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मीडिया के ऊपर इसको काफी हाईलाइट किया गया और उसकी वजह से मुलजिम तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो गया था। लेकिन 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जब इसके टेस्ट कर लिए, इसके मैच कर लिया आबिद का, तो उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है वो मीडिया के ऊपर ये खबर नशर हो गई और उसकी तस्वीर जो थी वो भी जारी कर दी गई और उसी वजह से शायद मुलजिम जो है वो अपनी तस्वीर जो मीडिया के ऊपर देखने के बाद रूपोश हो चुका है और इसी वजह से पुलिस ने उसके कई करीबी जो रिश्तेदार हैं, जिसमें उसके 2 बहनोई जहांगीर और आरिफ, उनको भी हिरासत में लिया गया था। इसी तरह बाकी जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, लेकिन मुलजिम अभी तक पुलिस। इरफान जरा ये बताएगा, बताया जा रहा है कि केस मुतासिर हुआ है मीडिया पर खबर नशर होने से, तो खबर तो हम वो नशर करते हैं जो इनकी तरफ से बताई जाती है, तो हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो नहीं करते क्या करने वाले हैं? इरफान मलिक हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद सवाल करते हैं। इरफान बताइएगा कि जिस तरह से केस के बारे में कहा जाता है कि केस मुतासिर हो गया है मीडिया पर खबर नशर होने की वजह से, तो कैसे मुतासिर हुआ है, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि केस की जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी मीडिया के ऊपर भी और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है इस केस को हाईलाइट किया गया, इसी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इस केस के ऊपर जो है वो तहकीकात के लिए अहकाम दिए गए और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब या दीगर जो हुकूमती ओहदेदार थे उनकी तरफ से भी इसके ऊपर स्पीडी वर्क करने के लिए कहा गया था। लेकिन पुलिस हुक्काम का ये कहना है और जो तफ्तीशी टीम की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भिजवाई गई थी उसमें ये बताया गया था कि आबिद की गिरफ्तारी जो है वो क्योंकि इसकी तस्वीर जो थी वो जो लीक हुई और लीक होने के बाद जब मीडिया के ऊपर ऑनर हुई तो उसके बाद जो है वो मुलजिम जो है वो चौकन्ना हो गया और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी के अंदर तखीर। ठीक है, इरफान ये भी बताएगा कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के हवाले से आप बता रहे थे कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल में जाना पड़ेगा, कब जेल में लेके जाएंगे, इस हवाले से कुछ बताया पुलिस हुकाम की जानिब से? जी, इस हवाले से अभी जो है वो खातून की हालत जो है वो खातून पिछले 5 रोज से पुलिस के राब्ते में नहीं आ रही थी और जिस मुद्दई की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था उससे भी जब राब्ता किया गया तो उसका भी ये कहना था कि खातून जो है वो राब्ते में नहीं आ रही। तो इसी बिना के ऊपर केस की तफ्तीश के लिए एक बहुत जरूरी पहलू ये होता है कि खातून जो है वो मुल्जिमान की खुद आकर शनाख्त परेड करे, ये तो केस के अंदर जो मुल्जिमान को जो करार वाक़ई सजा वो मिल पाएगी। अगर ये शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल नहीं होता तो उसमें मुल्जिमान को फायदा होगा और उससे केस के अंदर जो है वो खामियां पैदा होंगी। तो इसी खामियों को दूर करने के लिए पुलिस के आला जो अफसरान थे उनकी जानिब से खातून को जो लिया गया एतमाद के अंदर और एतमाद में लेने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि वो खातून जो है वो जेल में आएंगी और जेल में आकर उस मुल्जिम की शनाख्त करवाएंगी। लेकिन इस बारे में आपको बताएं कि अभी तक कोई टाइम फ्रेम जो है वो जो है सिलेक्ट नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ कि कब वो खातून जो है
उनको जेल में लाकर जो गिरफ्तार मुलजिम है शफकत, क्योंकि वो रिमांड के ऊपर पुलिस के पास है, तो उसकी शनाख्त पेश करवाई जाएगी। जी ठीक है, शनाख्त पेश करवाई जाएगी। इरफान मलिक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।